हेलो एवरीवन। जे मेंस 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिए गए थे और एक आर अननोन वेक्टर है और उसका मुझे मैग्नीट्यूड बताना है और हमें दो रिलेशन यहाँ पर दिए गए थे। तो चलिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको स्टार्ट हमेशा जो रिलेशन दिया रहता है वहां से करना चाहिए। तो चलिए, जो रिलेशन दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है और दोनों में पोस्ट मतलब कि पीछे वाली साइड से हुआ, मतलब सेम साइड से हुआ है। या फिर अगर सेम आगे वाली साइड से हुआ होता तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर को हम कॉमन ले लेंगे और यहां पर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। अगर किन्हीं दो वेक्टर, देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको हम दो वेक्टर ट्रीट करेंगे। इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? पॉसिबिलिटी तो होती है कि या तो कोई एक जीरो हो जाए, यानी कि आर माइनस सी इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए, है ना, या फिर पैरेलल हो जाए। दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अगर ये पैरेलल हो जाएं तो यहां से आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर। अच्छा, ये तीन पॉसिबिलिटी में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी? क्योंकि ए की पॉसिबिलिटी कोई सही होगी। तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, ये पॉसिबिलिटी तो देखिए यहां पर, देखिए ए वेक्टर तो जीरो वेक्टर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अब आप देखेंगे, वैसे तो आप यहां से भी वेरीफाई कर पाएंगे इसको, बट आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर अगर आप एज्यूम भी करेंगे ना, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। यहां से आ जाएगा, देखिए 9 + 4 + 1 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 14 है। आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन में अंडर रूट 14 नहीं है। एक तरीका ये भी है वेरीफाई करने का, उसके अलावा मैंने दूसरा तरीका आपको बताया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास केवल ये बचती है ना। तो मतलब आर वेक्टर को मैं फाइंड करना पड़ेगा मुझे। तो आर वेक्टर को लिख सकता हूँ सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। सी वेक्टर ये रहा और ए वेक्टर ये रहा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो आई +2j -3k प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर को देख लेते हैं जरा। ए वेक्टर दिया गया है 2i कैप -7j कैप +5k कैप, राइट। चलिए, तो आर वेक्टर दिया गया है। अब यहां से आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 2 लैम्डा आई कैप। मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिख रहा हूँ, सजा के लिख रहा हूँ। 2 - 7 लैम्डा जे कैप और प्लस यहाँ से क्या आएगा, 5 लैम्डा, यहाँ से आएगा -3 के कैप। ये आ गया भाई आर वेक्टर। अब आर वेक्टर इसका जो है ना बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो बी वेक्टर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बी वेक्टर है i कैप + k कैप। देखिए जे कैप इसमें है नहीं, तो मैं जे कैप को 0 × जे कैप लिख देता हूँ +k कैप। जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें पता होना चाहिए कि आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ आई कैप से करेंगे तो 1 + 2 लैम्डा आएगा। यहाँ पर जे कैप तो है नहीं तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर के कैप से करेंगे तो आ जाएगा 5 लैम्डा -3 इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, 7 लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया। लैम्डा की वैल्यू 2/7 आ गई। इसकी मदद से मैं आर वेक्टर को निकाल सकता हूँ। तो आर वेक्टर निकालने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा की जगह इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू 1 + 2 × 2 4/7 i कैप +2 - 7 2 जा 14, या फिर 7 ×
2/7 करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, जे कैप। और यहाँ से के कैप निकालूंगा, तो 5 × 2/7 - 3 टाइम्स के कैप। इसको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, जे कंपोनेंट कैंसिल हो गए तो जीरो हो जाएगा। अब मेरे पास जो आर का मैग्नीट्यूड बचेगा, अंडर रूट, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 7 और 4 11/7 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे अगर आप 10/7 में से 21 घटाएंगे तो -11/7 का होल स्क्वायर बचेगा। अब सिंपल सी बात है, 11/7 कॉमन ले लेंगे अगर आप, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2। अंदर बचेगा √2। ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन, ठीक है ना, 11/7 बाहर निकाल दिया, अंदर √2 बचा। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।